हाय देयर हाय देयर तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2598 देख रहे हैं। स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर आफ्टर ऑपरेशंस। यहाँ पे हमें एक एरे दी होगी और हम उस एरे में ये एक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हमें एक जो वैल्यू दी है, हम एरे के किसी भी एलिमेंट से उस वैल्यू को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस ऑपरेशन के बाद हम लोगों को अपनी एरे में से ये MEX नंबर जो है वो रिटर्न करके देना है, ठीक है। व्हाट इज MEX? इट इज़ द स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर इन द एरे। तो हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन एक्चुअली आस्किंग अस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हमें एक एरे दी होगी और एक वैल्यू दी होगी, और एक जो ऑपरेशन है उसका मतलब है कि वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम एनी नंबर इन द एरे एंड वी कैन अप्लाई एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो हम एक एलिमेंट में कई बार ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन डू दिस विद ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच इज नॉट इन द एरे, ठीक है। दैट इज द MEX नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब है इट शुड बी आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है, या फिर 0 होगा या तो पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करते हैं कि MEX होता क्या है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो अगर हमें लेट्स से कुछ हमारी एक इन्फिनिट नंबर लाइन में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें इस एरे में ये फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर बड़ी वाली जो नंबर सिस्टम है इसका कौन सा नंबर इसमें नहीं आ रहा है। तो 0 आ रहा है, यस। 1 आ रहा है, यस। 2 आ रहा है, यस। इसके बाद 3 नहीं आ रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स 3 के लिए जगह भी नहीं है, लेकिन दिस इज 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इस एरे में नहीं है, विच इज पार्ट ऑफ आर नंबर लाइन, ठीक है। अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें -1 2 3, तो इसमें हम लोग डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स में जो 0 है यही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी आवर आंसर। फिर अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो 1 अगेन विल बी द आंसर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी नंबर लाइन में जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं 0 1 2 3 4, हम इनसे मैच कराएंगे और पहला नंबर जो हमारी एरे में नहीं मिल रहा है दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। सिंपल। तो दिस इज द MEX फॉर एनी गिवन एरे। तो हमें इस MEX को मैक्सिमाइज करना है एंड वी कैन डू दिस बाई डूइंग सम ऑपरेशंस इन आर एरे, ठीक है। अब लेट्स सी व्हाट इज मीन बाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम वैल्यू मल्टीपल टाइम्स। लेट्स से कि हमारे पास लेट्स से सारे नंबर जो है नेगेटिव है, तो हमें अपना जो MEX है वो नॉन नेगेटिव रखना है। तो हमें एलिमेंट्स जो भी हैं एरे के उनको हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो हमें इन नंबर को चेंज करके वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वी हैव टू ब्रिंग देम टू आर पॉजिटिव साइड, ठीक है। सिंपल। तो अगर नेगेटिव नंबर -10 है तो इसमें हम वैल्यू को अगर 2 बार ऐड कर देंगे तो 0 बन जाएगा, -1 में 4 बन जाएगा, -3 में 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे अरे एलिमेंट्स आ गए। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे इसके रिमाइंडर वाली रेंज में है, ठीक है। तो अगर 5 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं, ये वो नंबर्स हैं, है ना। सिमिलरली अगर हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लेट्स से ये वाली एरे ले लेते हैं 10 1 3, तो हम इसको भी 0 टू वैल्यू -1 इस रिमाइंडर के अंदर कंटेन कर सकते हैं। तो हमने इन एरे एलिमेंट्स को जब कंटेन किया है तो कहीं ना कहीं हमने ये न्यू एरेज बना लिए हैं, ठीक है। ये कन्वर्टेड वैल्यूज हैं और जो कि मिनिमाइज्ड है इस समय, है ना। हम लोग यहाँ पे जो अपने नंबर्स हैं उनको 0 टू वैल्यू -1 के अंदर कन्वर्ट करके रख रहे हैं, लेकिन हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर हमें मैक्सिमाइज करनी है वैल्यू तो व्हाई नॉट जस्ट ऐड सो मच ऑफ 5 कि बिल्कुल आगे बहुत इन्फिनिट लेवल पे मैक्सिमाइज हो जाए वैल्यू। तो लेट्स से हमने बहुत बड़ी वैल्यू ले ली, हमने सब कुछ ऐड कर दिया, मतलब समथिंग 10⁻9 ऐड कर दिया, है ना। मैक्सिमम नंबर जो है वो यही है, ठीक है। लेकिन जो हमारा MEX होता है वो हमने देखा था कि वो हम लोग नंबर लाइन से उठाते हैं, है ना। नंबर लाइन पे अगर 0 1 2 3 है, ठीक है, और इस एरे में जो हमारा MEX होगा फिर वो हम लोग मिनिमम वाली वैल्यू को उठाना शुरू करेंगे, है ना। इसलिए हमें जो मिनिमम वैल्यूज है ना उनको फिल करना बहुत जरूरी है ताकि हम मैक्सिमम वैल्यू को पिकअप कर सकें आगे चल के, ठीक है। छोटी सी चीज है, वी हैव टू फिल द मिनिमम वैल्यूज विच इज अगेन हमारे जो ये वैल्यू दी हुई है इनपुट में उसके 0 टू वैल्यू -1 की रेंज में आ रहा है। वी हैव टू फिल दिस फर्स्ट ताकि हम लोग आगे जो मैक्सिमम वैल्यूज को हैं उनको पिक कर सके, क्योंकि हमारे आंसर में वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस। ये वाला तो आंसर फिर तो हमेशा 0 ही रहेगा, हम लोग वैल्यू को प्लस ही करते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, वी कैन नॉट टेक 0, जो मिल रहा है वो नहीं ले सकते हम लोग, हमको मैक्सिमाइज करना है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे ये मॉड वाली चीज करनी पड़ेगी। उसके बाद इट विल हेल्प अस टू बिल्ड द आंसर। दो नंबर जो है उनका जो रिमाइंडर है वो सेम हो सकता है ना। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, लेट्स से हमारी एरे 1 5 6 है और जो वैल्यू है दैट इज 5, ठीक है। तो जो 1 मॉड 5 होगा वो भी 1 होगा, 5 मॉड 5 जो होगा वो 0 होगा, 6 मॉड 5 भी 1 होगा। तो दो वैल्यूज जो हैं उनका रिमाइंडर सेम हो सकता है। तो वी हैव टू कीप अ काउंट ऑफ इट समवेयर कि कितने रिमाइंडर्स आ रहे हैं, क्योंकि वो हमें अपने आंसर बिल्ड करने में आगे हेल्प करेगा। तो क्या है, हम लोग एक काउंट का मैप ले लेंगे या एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लेंगे टू कीप द काउंट ऑफ ऑल द रिमाइंडर्स दैट वी आर गेटिंग। तो ये वाली अगर एरे हमें दी हुई है
और हम लोग अगर इसका मॉड 5 से मॉड निकालेंगे तो जितने भी रिमाइंडर वैल्यूज आ रही हैं, है ना, 1 0 2 3 1 3, इनका हम लोग काउंट निकाल लेंगे। ये वैल्यू वो वैल्यूज हैं जिनमें हम लोग अपनी एरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम लोग इन वैल्यूज को, मिनिमम वैल्यूज को क्यों फिलअप कर रहे हैं? ताकि हम मिनिमम स्लॉट्स को फिल कर सके, ताकि हमारा जो आंसर है वो मैक्सिमाइज हो सके। दैट्स इट। ठीक है, तो अभी हमारी पॉसिबल एरे क्या होगी? अगर हमारी ये मॉड वैल्यू ले ली है तो हम लोग अपनी एरे को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? लेट्स से हमने 0 1 2 3 ये वाली एरे है, ये हमारा काउंट है। ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, 0 को एक बार लिया हुआ है, ठीक है, 1 को 2 बार लिया हुआ है, तो 1 को हम लोग एक बार यहाँ पे रख सकते हैं, एक बार हम 1 + 5 करके यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे रखने से तो हमारा पर्पस सॉल्व हो ही गया है, +5 करके भी रख लेते हैं, है ना, ताकि यहाँ पे भी अगर हमारी वैल्यू पे बात आ रही है तो हम इसको ना चूज करें, इसके आगे वाली वैल्यू चूज करें फॉर MEX वैल्यू। ठीक है, 2 की बात करें अगर, तो 2 जो है एक बार आ रहा है तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। 3 जो है वो हमारा 2 बार आ रहा है तो एक यहाँ पे रख दिया, एक 3 + 5 करके यहाँ पे रख दिया। 5 जो था हमारा वैल्यू जो हुई हमारी इनपुट में वो 5 दी हुई है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे +5 करके रख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो फाइनल एरे ये बन रही है, अगर हम इसमें पहला मिसिंग नंबर देखेंगे जो कि मिनिमम भी है, तो ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 इज मिसिंग, तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो बेसिकली गेटिंग द रिमाइंडर्स ऑफ ईच एंड एवरी नंबर, फाइंडिंग द काउंट ऑफ दोज रिमाइंडर्स एंड देन बिल्डिंग आवर एरे फ्रॉम दोज रिमाइंडर्स। ठीक है, so that we can maximize our answer. Let's say एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं to get the better understanding of why we have to take the count of each element. तो let's say हमारी एरे ये है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि अगर हम लोग इससे अपनी एरे बिल्ड करेंगे, फाइनल एरे है ये, हाँ, तो ये कैसी बनेगी हमारी, कैसी दिखेगी? फाइनल एरे में जो 0 है वो एक बार आ रहा है, वैल्यू जो है वो हमारी 5 है, तो हम इसमें अगर +5 करेंगे तो वी कैन कीप दिस वैल्यू एज वेल इन आवर आंसर। 1 जो है हमारा अगेन 2 बार आ रहा है, तो इसको भी +5 करके 6 को भी हम अपने एरे में रख सकते हैं। 2 के साथ हम 7 को भी रख सकते हैं, 3 के साथ हम लोग 8 को रख सकते हैं, 4 के साथ हम लोग 9 को रख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, हम लोग जब इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे एंड वी विल मैच इट विद आवर नंबर लाइन, जो कि हमारी 0 1 2 3 ये नंबर लाइन है। जो पहला नंबर जो मिसिंग है ना यहाँ पे, क्योंकि ये सारे ही स्लॉट्स कवर हो चुके हैं, जो पहला नंबर मिसिंग है दैट इज 10। दैट्स वाई जो हमारा आंसर है वो ऐसा नहीं है कि 0 से वैल्यू -1 के बीच में आ रहा है, ये हमें मैक्सिमाइज करना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले तो ये वाली वैल्यू फिल करनी ही है, मिनिमम स्लॉट्स तो फिल करना ही है। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट स्लॉट फिल कर सकते हैं हम लोग इससे, 5, तो इसको भी फिल कर दो। ठीक है, जो भी हम लोग जितना कवर कर सकते हैं ना मिनिमम वैल्यूज में, उतना कवर करते चलेंगे, ताकि हमारा जो आंसर है वो हम लोग फाइनली मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, वी कैन टेक अ फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, और इसमें हम लोग ये वैल्यू साइज के लिए लेंगे, क्योंकि हमारे पास 0 से वैल्यू -1 तक के ऑप्शंस हैं फॉर रिमाइंडर वैल्यूज। और उसके बाद हम लोग एक स्टार्ट वेरिएबल ले लेंगे फॉर आवर आंसर। तो हम लोग MEX की वैल्यू जो है 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि नॉन नेगेटिव है ऑफ कोर्स, तो 0 से लेकर के ये हमारी नंबर लाइन की वैल्यू है। तो हमारी नंबर लाइन में हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और वी विल कीप ऑन चेकिंग कि करंट नंबर जो है वो हमारी जो ये एरे बन रही है इसमें है कि नहीं है। तो हम लोग जो ये वाली एरे है इसी से सीधा सीधा कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे हमने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट इज 0 नाउ। हमने चेक किया कि 0th इंडेक्स पे कुछ वैल्यू है क्या? 0th इंडेक्स वैल्यू है, ऑफ कोर्स है। एक माइनस कर देंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक हमने यूज़ कर ली। फिर स्टार्ट की वैल्यू 1 करी, अब 1 पे भी वैल्यू है, हाँ, तो इसको भी 1 कर दिया। 2 पे भी वैल्यू है, 3 पे भी वैल्यू है, 4 पे भी वैल्यू है। तो अभी हमारी स्टार्ट की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 4 आ गई है, ठीक है। 4 के बाद हमने 5 किया, अभी 5 की वैल्यू है क्या यहाँ पे? तो 5 मॉड वैल्यू जो है ये करके हम लोग अपनी एरे में चेक करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ वाला नंबर जो है सेव नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेव कर रहे हैं। यहाँ पे भी ऑफ कोर्स हमारे पास 5 है पॉसिबल आंसर, है ना, लेकिन हम लोग उसको सेव नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेंगे ना फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, क्योंकि हमको पता है अगर यहाँ पे 1 है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 5 की वैल्यू हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो 5 मॉड वैल्यू किया तो हम लोगों को ये रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे चेक करेंगे, ऑफ कोर्स ये है अभी तो 0, इसके बाद भी देखेंगे ये है तो 0, ये भी, तो 5 6 7 8 9 ये सारी ही वैल्यूज हमें मिलती चली जाएंगी, ठीक है, अपने फ्रीक्वेंसी एरे में। उसके बाद क्या होगा, हम लोग जब स्टार्ट की वैल्यू 10 करेंगे तो ये वाली वैल्यू के लिए जब 10 मॉड 5 करेंगे तो ये 0 आ रहा है, मतलब कि 0th वाले इंडेक्स पे देखो जाके कुछ है क्या? अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, अब फ्रीक्वेंसी खत्म हो चुकी है, मतलब कि हम लोग 10 नहीं बना सकते। अब 10 नहीं बना सकते मतलब 10 इज द मिनिमम नंबर विच इज पॉसिबल फॉर आर MEX, ठीक है। और ये जो है ये हमने इतना ऑप्टिमली चूज किया है क्योंकि हमने यहाँ पे जो मिनिमम स्लॉट्स हैं उनको फिल करते हुए चल रहे हैं, इसलिए दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ MEX एज वेल, ठीक है। So this is our entire approach and let's try to code it up, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, we have to just simply take an array and we will be able to solve it. तो यहाँ पे हमने एक ये वैल्यू साइज की एरे ले ली है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी एरे है ये हमारे सारे ही रिमाइंडर वैल्यूज़ के लिए एक स्लॉट रिजर्व करके रखेगा, ठीक है। हम लोग उन रिमाइंडर वैल्यूज़ का काउंट बढ़ाते हुए चलेंगे एंड वी विल स्टार्ट बाय काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ
एवरी रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे नंबर की फ्रिक्वेंसी नहीं काउंट कर रहे हैं, रिमाइंडर की फ्रिक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी, यहाँ पे एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात है। हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव नंबर भी लेके चल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने नम मॉड वैल्यू किया है, फिर उसमें वैल्यू को ऐड कर दिया है ताकि हम लोग एडजस्ट कर सकें अपनी आंसर को, और उसके बाद फिर से एक हमने मॉड ले लिया है वैल्यू से, ठीक है। अगर हमने -10 लिया है, इसका हम लोगों ने 7 के साथ मॉड लिया, तो -10 मॉड 7 विल बी -3, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने इसमें +7 कर दिया है, और उसके बाद फिर से मॉड लिया है इस चीज़ का, तो 4 मॉड 7 विल बिकम 4, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो मॉड वैल्यू है नेगेटिव नंबर्स के लिए आराम से एडजस्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने नेगेटिव नंबर्स को कंसीडर करने के लिए भी इस तरीके से आंसर लिखा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी एरे में इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक मैक्स वेरिएबल ले लिया है, जो कि इनिशियली हम लोग 0 रखेंगे, क्योंकि हम अपनी नंबर लाइन में यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं 0 1 2 3। तो हम लोग को ये देखना है कि कोई करंट नंबर मिलना पॉसिबल है कि नहीं हमारी फ्रीक्वेंसी एरे में। तो यहाँ पे एक वाइल लूप रख लेते हैं जब तक चीज़ें चल रही हैं, जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी एरे में कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे ही किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है, वी विल गेट आउट ऑफ द लूप। तो यहाँ पे एक रिमाइंडर वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करना है कि इफ़ इस वाले रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई है, दैट मीन्स कि अभी यहाँ वाला जो नंबर हम लोग ले रहे हैं ना, ये मैक्स नंबर, दिस इज़ आवर आंसर, है ना। तो वी कैन डायरेक्टली रिटर्न हेयर, और वी कैन जस्ट ब्रेक आउट ऑफ द लूप एंड वी विल रिटर्न इट आउटसाइड। और इसके बाद क्या करना है, इस वाली वैल्यू को माइनस माइनस भी कर देना है, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू एक्सेस कर ली है यहाँ पे। और अपनी ये जो नंबर लाइन पे हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं, इसको हमने इंक्रीज़ कर दिया है। हम लोग नेक्स्ट नंबर के लिए चेक करेंगे, ठीक है। एट द एंड हम लोग ये वाली वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, और लेट्स ट्राई टू रन एंड सबमिट दिस एज वेल। तो यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हमारी ये पहली वाली, तो ये फॉर लूप जो रन हो रहा है, ये ऑर्डर ऑफ n टाइम्स रन होगा, ठीक है, हमारी नम्स एरे की लेंथ के बराबर। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखा जाए तो मैक्सिमम हम लोग ऑर्डर ऑफ n टाइम्स ही रन कर पाएंगे लूप को, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मुझे लग नहीं रहा है कि वैल्यूज़ हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, है ना। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी ऑर्डर ऑफ n होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ये फ्रीक्वेंसी एरे की वजह से ऑर्डर ऑफ n तक जा सकती है, क्योंकि जो वैल्यू है, लेट्स से अगर वो भी नम्स वाली एरे की लेंथ के बराबर हुआ, देन वी विल बी एबल टू कवर इट ऑल। ओके, सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।